नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी रीजनिंग में वेन डायग्राम के बारे में तो जानते हैं। दोस्तों वेन डायग्राम रीजनिंग का एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जिसके सभी परीक्षाओं को क्या होते हैं, ये वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलता है। आज की क्लास में हम वेन डायग्राम के दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या एयरफोर्स का वायु ग्रुप का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम, दोस्तों सभी परीक्षाओं में क्या होता है, आपको वेन डायग्राम को अक्सर एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले जो सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आपको हर एक प्रश्न में आपका पूरा डाउट यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन लेके आए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वेन आरेखों में से सही वेन का चयन कीजिए। देखिएगा, लिग्यूम बीज, मटर और किडनी बीन के बीच आपका वेन बनाना है। कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप सभी जानते हैं। देखिए, मटर जो हो गया वो किडनी बीन से क्या होता है दोस्तों, अलग होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगर हम बात करें लिग्यूम बीज, तो भैया लिग्यूम बीज के अंतर्गत क्या आता है, ये मटर वाला आता है और ये किडनी बीन आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस प्रकार से वेन डायग्राम बना। देखिए भैया, ये जो बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला गोला हो गया, ये आपका हो गया लिग्यूम बेस का। ठीक है, और ये जो दो छोटे गोले हैं, तो इसमें से एक ये हो जाएगा मटर का और ये वाला दोस्तों हो जाएगा किडनी बीन का। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि लिग्यूम बेस के अंतर्गत क्या आता है, मटर आता है और किडनी बीन आता है। लेकिन ये किडनी बीन और मटर ये दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन आते किसके अंतर्गत है, लिग्यूम बेस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों आपको ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से रीजनिंग में वेन डायग्राम के दूसरे क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, सही वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिएगा, अब आपको मानव, पक्षी और पशु के बीच में वेन डायग्राम बनाना है। तो आप कह दो कि भैया पक्षी जो होता है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। पक्षी क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं। देखिएगा, मानव और पशु क्या होता है, देखिए मानव वर्ग के अंदर क्या आता है भैया, पशु आता है, क्योंकि पहले क्या था, देखिए मानव वर्ग के अंदर आपका पशु आ जाएगा, लेकिन जो पक्षी होगा ये बिल्कुल अलग प्रकार से हो जाएगा। यानी देखिए, मानव, ये सबसे बड़ा वाला गोला ये आपका किसका हो जाएगा, मानव को हो जाएगा। ठीक है, और जो मानव के अंतर्गत क्या था भैया, मानव के अंतर्गत आता है आपका पशु। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बन गया, लेकिन पक्षी इन दोनों से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके गामी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आप क्या होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वेन डायग्राम के क्वेश्चनों में। कंफ्यूजन किस लिए होती है, क्योंकि देखिए आपको ऐसे, जैसे कि ऑप्शन नंबर हम 3 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पे क्या कह रहा है, सही वेन आरेख का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है गायक, लड़के, नृतक। अब गायक, लड़के, नृतक के बीच में कैसा वेन डायग्राम बनेगा, आपको बनाने के लिए करना क्या होगा, देखिएगा जो गायक है, अब देखिए भैया गायक ये हो गया, मान लीजिए ये वाला गोला हो गया आपका गायक का। ठीक है, ध्यान में देंगे और समझेंगे, ये गोला गायक का हो गया और आपसे पूछ रखा है लड़के, लड़के। तो देखो भैया, जो गायक होंगे वो लड़के भी, देखिएगा लड़के जो होंगे भैया, कुछ लड़के क्या होंगे, गायक होंगे, और कुछ गायक क्या होंगे, लड़के होंगे। भाई गायक में देखो लड़कियां भी आ सकती हैं, लड़की भी आ सकते हैं, लेकिन जो गायक है उसमें गायक में क्या होंगे, कुछ गायक लड़के हो सकते हैं। तो आप कह दो कुछ होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाएंगे। यानी कि ये वाला गोला आपका लाल वाला होगा गायक का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हरे वाले गोले की, तो ये आपका हो जाएगा लड़कों को, यानी कि कुछ लड़के गायक हो सकते हैं और कुछ गायक लड़के होंगे। अब हम बात करें नृत्यक की, देखिए नृत्यक का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ लड़के क्या होंगे भैया, कुछ लड़के होंगे, देखो कुछ लड़के होंगे नृत्यक, और कुछ गायक भी क्या हो सकते हैं, नृत्यक हो सकते हैं। भाई ये तो जरूरी तो है नहीं कि जो गायक है वो नृत्यक नहीं हो सकता है और जो नृत्यक है वो गायक नहीं हो सकता। यानी कि देखिए, अब देखिए जो कुछ लड़के होंगे भैया वो क्या होंगे, नृत्यक होंगे और गायक भी होंगे, और कुछ गायक क्या होंगे, लड़के भी होंगे और नृत्यक भी होंगे, और कुछ नृत्यक क्या होंगे, गायक और लड़के दोनों होंगे। तो इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बनेगा। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने इस प्रकार से वेन डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि देखिए भैया गायक में लड़कियां भी आ सकती हैं, कुछ भी, कोई भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि भैया पूरे लड़के गायक नहीं होंगे, कुछ लड़के गायक हो सकते हैं और कुछ लड़कियां भी गायक होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, सही वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिएगा, आपसे यहाँ पे बोल रहा गहने, सोना, चांदी। अब भैया गहने, सोना, चांदी के बीच में कैसा वेन डायग्राम बनेगा, तो देखिए आप जानते हैं गहने, आप जानेंगे गहने, देखो गहना ये वाला, ये वेन डायग्राम आपका हो जाएगा गहने का। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिएगा अभी हम समझाते हैं। ये आपका किसका हो गया, गहने का हो गया। अब आप कहेंगे भैया सोना चांदी कहाँ पे आएगा, देखिए सोना और चांदी ये अलग अलग होते हैं। तो आप कह दो देखिए सोना और चांदी दोनों क्या होती है, धातुएं होती हैं। इनसे बनता क्या, तो आप कह दोगे इनसे आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं। ठीक है, आपको गहने की जगह कभी कभी आभूषण भी देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भैया देखो सोना और चांदी दोनों अलग अलग धातु है, तो हमने देखो दो गोले नीले वाली अलग अलग बना लिए। ठीक है, लेकिन इन दोनों से बनता क्या, तो आप कहोगे भैया इन दोनों से बनते हैं आपके गहने। यानी कि जो हमने पिंक कलर वाला गोला बनाया है, ठीक है, तो यानी कि गहनों के अंतर्गत क्या आ जाएगा भैया, सोना और चांदी आपका आ जाएगा। ऐसा वेन डायग्राम सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वें की,
यहाँ पे क्या हो रहा है, आपसे कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे 3 वर्ड दे रखे हैं, पहला प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार। अब इनके बीच में आप वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे? देखिए प्रबंधक क्या होता है, मजदूर संघ क्या होता है और कामगार क्या होता है। आप कहेंगे भैया जो मजदूर संघ होता है उसके अंतर्गत आपका क्या आएगा, कामगार आएगा, लेकिन प्रबंधक जो होता है वो सबसे अलग होता है, ठीक है। यानी कि प्रबंधक जो होगा मजदूर संघ से और कामगार से बिल्कुल अलग होगा। तो भाई प्रबंधक का वेन डायग्राम आपका अलग इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं मजदूर संघ और कामगार का वेन डायग्राम कैसे बने, तो देखिएगा देखिएगा भैया मजदूर संघ क्या होता है, ये होगा मजदूर संघ के अंदर क्या आएंगे भैया, कामगार आ जाएंगे। आप ये भी कह सकते हो ये जो सबसे बड़ा वाला गोला होगा ये आपका हो गया मजदूर संघ का, ठीक है। और जो इसके अंतर्गत बना है ये हमारा ये रेड वाला गोला, तो भैया ये रेड वाला गोला आपका हो जाएगा कामगार का, ठीक है। ये रेड वाला जो गोला है ये आपका हो जाएगा कामगार का। ऐसा हमने क्यों बनाया, क्योंकि आप जानते हैं मजदूर संघ के अंतर्गत आपका क्या आएगा भैया, कामगार आते हैं, ठीक है। क्योंकि कामगार जो होते हैं मजदूर संघ के सदस्य होते हैं। तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। यानी कि भैया इन सब में तीनों में से क्या होगा, प्रबंधक बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऐसा सिर्फ आपको वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जरूर कर दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6वें की, यहाँ पे आपसे बोल रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। अब आप ये बताइए शिक्षक, पेंटर और नाटककार में वेन डायग्राम कैसे बनेगा। देखिएगा शिक्षक, अब जरूरी नहीं है कि कुछ शिक्षक हमारे, देखिए अब जरूरी नहीं है कि भैया शिक्षक हमारे पेंटर भी हो, नाटककार भी हो। देखिए वेन डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे। आप शिक्षक जो होते हैं, मान लीजिए आपका नीला वाला गोला आपका शिक्षक हो गया। अब देखिए भाई कुछ शिक्षक क्या होंगे, कुछ शिक्षक आपके पेंटर होंगे और कुछ शिक्षक आपके क्या होंगे, नाटककार भी हो सकते हैं। तो भैया देखिए ये आपका पेंटर का वेन डायग्राम हो जाएगा और ये आपका शिक्षक का वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। कैसे हमने बताया, देखिएगा जो नीला वाला गोला है ये आपका मान लीजिए ये वाला वेन डायग्राम आपका हो गया पेंटर का, ठीक है। और ये वाला आपका हो गया नाटककार का, ठीक है। ये नाटककार का होगा, ये आपका हो गया शिक्षक का। आपने ये वेन डायग्राम बना लिए। अब हम ये कहेंगे, आप देखिएगा समझिएगा यहाँ पे ये कि जो हमारे कुछ शिक्षक होंगे, यानी कि जो नीला वाला गोला है, कुछ शिक्षक जो होंगे ये आपके पेंटर भी होंगे, ठीक है। और कुछ क्या होंगे, नाटककार भी होंगे। तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं नाटक वाले की, नाटककार की, तो देखिएगा भैया कुछ जो नाटककार होते हैं, जो भैया कुछ नाटककार होंगे आपके शिक्षक भी होंगे, ठीक है। और कुछ क्या नाटककार होंगे, पेंटर भी होंगे। तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं पेंटर की, तो भैया कुछ पेंटर आपके क्या होंगे, अब सभी पेंटर तो नाटककार होते नहीं भैया, कुछ पेंटर जो होंगे, ये वाला पेंटर वाला जो डायग्राम है, पेंटर में से क्या होंगे, कुछ भैया ये नाटक वाले आ जाएंगे और कुछ इसमें शिक्षक भी आ जाएंगे। तो भैया ये क्या होंगे, तीनों से आपस में क्या हो जाएगा, कुछ कुछ का वेन डायग्राम हो जाएगा। तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप करते हैं ऑप्शन नंबर बी को सही, तो भाई बिल्कुल आपका गलत है। गलत क्यों, हम आपको भी समझाएंगे। देखिएगा मान लीजिए ये बीच वाला गोला आपने क्या बनाया, शिक्षक का बना लिया, किसी को बना लिया, ठीक है। अगर आप इस बीच वाले से थोड़ा हिस्सा ये ले रहे हो तो मान लीजिए नाटककार का हो गया और ठीक है ये वाला बीच वाला गोला आपका शिक्षक का हो गया, ठीक है। तो भैया यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ नाटक हैं जो कुछ नाटककार जो है वो क्या है, शिक्षक हैं, और कुछ शिक्षक जो नाटककार होंगे। लेकिन जैसे ही आप एक गोला यहाँ पे इधर वाला बनाओगे, यानी कि जो बीच वाला गोला आपका शिक्षक का मान लीजिए है, अगर आपका बचा यहाँ पे क्या पेंटर, तो आप अगर शिक्षक वाले से ऐसे बनाओगे तो भैया इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ये शिक्षक वाला गोला है इससे क्या हो जाएंगे, कुछ शिक्षक पेंटर हो जाएंगे, कुछ पेंटर शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पेंटर हैं वो हमारे पेंटर भैया नाटककार भी तो होंगे, यानी कि नाटक पेंटर नाटककार वाला गोला ये है, ठीक है। तो भैया जो देखिएगा फिर से समझेंगे, हम रेड कलर से समझाते हैं आपको। देखिएगा ये आपका पेंटर है और ये आपका यहाँ पे बचा नाटककार। तो आपका इतना तो वेन डायग्राम सही होगा। लेकिन भैया कुछ जो नाटक जो कुछ पेंटर होंगे वो भैया कुछ नाटककार भी तो होंगे। तो आप कह दोगे हाँ, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस प्रकार से ये वाला वेन डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि तीनों से कुछ कुछ हिस्सा आ रहा है तीनों में, तीनों गोलों में, तो आप कह दो भैया कुछ नाटककार जो हमारे शिक्षक भी होंगे और कुछ शिक्षक पेंटर भी होंगे, ठीक है। यानी कि सभी से क्या होगा, कुछ कुछ का वेन डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वें की, यहाँ पे आपसे बोला सही वेन आरेख का चयन कीजिए। न्यायाधीश चोर अपराध में आप कैसा वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिएगा जो न्यायाधीश होता है, आप कहोगे जो न्यायाधीश होता है वो बिल्कुल सबसे अलग आ जाएगा। और चोर और अपराध, यानी देखिए अपराध के अंतर्गत चोर आएगा। काफी लोग क्या करते हैं, देखिएगा ये आपका बड़ा वाला जो अलग बिल्कुल गोला बना दिया आपने, न्यायाधीश का बना दिया, ठीक है। अगर हम बात करें चोर और अपराध की, तो ये जो हरा वाला गोला ये आपका अपराध का हो जाएगा, ठीक है। अपराध के अंतर्गत तो चोरी भी होती है, डकैती होती है, सब कुछ होता है। आपको यहाँ पे दे रखा चोर, देखिए अपराध के अंतर्गत क्या आएगा, चोर आएगा, ठीक है। यानी कि आपका ये इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको किसमें मिल रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, हमको सिर्फ ऐसा देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको न्यायाधीश वाला गोला ये अलग दे रखा है और जो ये एक के अंदर एक गोला ये दे रखा है, यानी कि अपराध के अंतर्गत क्या आएगा, भाई आपका चोर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वें की, यहाँ पे आपसे बोल रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। बच्चे गंभीर शरारती, अब इनके बीच में कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिएगा जो बच्चे हैं ये कुछ बच्चे क्या गंभीर भी होंगे और कुछ बच्चे आपके शरारती भी होंगे। भाई ये तो है नहीं कि सभी बच्चे गंभीर होंगे और ठीक है सभी बच्चे क्या होंगे, शरारती होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। बच्चे हैं, ये मान लीजिए बीच वाला वेन डायग्राम आपका बच्चे का हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चे,
इसमें से कुछ बच्चों में से क्या होंगे भाई, कुछ बच्चों में से आपके कुछ बच्चे होंगे शरारती, यानी कि कुछ बच्चे हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा आपका क्या होगा भाई, शरारती होगा। तो आपका कह दो कि इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। ये शरारती वाला, हरा वाला गोला शरारती का हो गया। अगर हम बात करते हैं लाल वाले गोले की, देखिए अब बीच वाला वेन डायग्राम यानी कि नीला वाला जो ये वाला है, ये आपका बच्चे हैं, कुछ बच्चे से शरारती हो गए और कुछ बच्चे से क्या हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे। तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, यानी कि बच्चों में से कुछ बच्चे क्या आपके गंभीर होंगे और कुछ बच्चे आपके शरारती होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चे गंभीर हो सभी बच्चे शरारती हो, ऐसा नहीं होता। बच्चों में से कुछ बच्चे शरारती होते हैं और कुछ बच्चे आपके क्या होते हैं, गंभीर होते हैं। ठीक है, यानी कि भैया आपका ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाए, तो ध्यान रखेंगे और ऐसे प्रश्न में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पे आपसे बोल रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण। अब इनके बीच में वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिएगा वातावरण आपने देखा है पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपकी क्या होती हैं, गैसें होती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों क्या होती हैं, ये गैसें होती हैं। लेकिन भैया देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग गैसें हैं, लेकिन ये पाई कहाँ जाती हैं, कह देंगे आप ये वाला गोला आपका ऑक्सीजन का हो गया और ये वाला गोला आपका कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, ये दोनों अलग अलग गैसें हो गई। लेकिन आप कहोगे भैया ये दोनों गैसें आपकी वातावरण में पाई जाती है, यानी कि वातावरण के अंतर्गत ऑक्सीजन भी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, और जो नीला वाला गोला हो गया ये आपका वातावरण का हो गया। इसी प्रकार से तो वेन आपका बनेगा। तो आप कह दो कि हाँ भैया बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा, तो आपको सिर्फ ऐसा ऑप्शन में डी में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें की, यहाँ पे आपसे बोल रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए, यानी कि भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आपको 3 वर्ड दिए जा रहे थे, आपको वेन डायग्राम बनाना था। अब यहाँ पे 4 वर्ड हैं, तो भाई आपके 4 गोले बनेंगे, यानी कि भारत के लिए अलग गोला बनेगा, दिल्ली के लिए अलग, असम के लिए अलग और गुवाहाटी के लिए अलग। अब इनके बारे में मतलब जानते होंगे तभी तो आप वेन बना पाएंगे। देखिएगा मतलब कैसे निकालेंगे, आपको भारत, आप सभी जानते हैं भारत के अंतर्गत ये जो भारत है, आप कहोगे भारत के अंतर्गत दिल्ली आती है और भारत के अंतर्गत असम भी आता है और भारत के अंतर्गत गुवाहाटी भी आता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, भारत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत क्योंकि बाहर का तो पार्ट है नहीं, तो आप कह दो कि जो अभी नीला वाला गोला, बड़ा वाला गोला बना रहे हो, ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया। ठीक है, ध्यान समझेंगे, एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिएगा भारत के अंतर्गत हमारी दिल्ली आती है, तो दिल्ली वाला वेन डायग्राम आपका ऐसा बन जाएगा। अगर दिल्ली के अंतर्गत कोई जैसे कोई शहर आ रहा है, दिल्ली के अंदर जैसे कोई शहर, दिल्ली के अंतर्गत कोई जैसे शहर होता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली के अंदर कोई शहर कोई दे रखा है, हमको मान लीजिए नोएडा दे रखा है, तो दिल्ली के अंतर्गत आएगा। तो आप कह दो कि हाँ, तो दिल्ली जो ये अगर ये हरा वाला गोला दिल्ली है, अगर आपको नोएडा दे रखा होता तो आप इस दिल्ली के अंतर्गत क्या बनाते, नोएडा बना देते, क्योंकि भैया आप जानते हो कि दिल्ली के अंतर्गत नोएडा आता है। दिल्ली के बाहर की बात होती तो आप कह दो कि दिल्ली के बाहर, यानी कि दिल्ली, अब ये वाला बड़ा वाला गोला आपका हरा वाला ये दिल्ली का हो गया, और दिल्ली के अगर कोई बाहर की शहर कोई है तो ये आपका क्या बन जाएगा, अलग बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आपने क्या बना लिया, अभी तक आपने 2 वेन डायग्राम बना ली। कैसे, किसका किसका, आपने नीला वाला गोला बनाया भारत का, ठीक है, और आपने दिल्ली का बना लिया हरा वाला गोला। अब हम बात करते हैं असम और गुवाहाटी की। तो आप सभी जानते हैं दिल्ली, देखिए जो असम होता है दिल्ली से अलग होता है। ठीक है, यानी कि पिंक वाला गोला आपका असम का बन जाएगा। लेकिन गुवाहाटी आप सभी जानते हैं, जो गुवाहाटी आता है, ये गुवाहाटी कहाँ आता है, तो आप कहोगे भैया जो असम गुवाहाटी आता है ये असम के अंतर्गत आएगा, यानी कि पिंक वाला गोला आपका असम का हो गया। ठीक है, और जो नीला वाला गोला आपने बनाया है असम के अंदर, ये आपका गुवाहाटी हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो असम होता है, जो गुवाहाटी होता है, ये असम के अंतर्गत आता है, यानी कि आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा वेन डायग्राम किसमें मिल रहा है, तो आप कहोगे भैया ऑप्शन में बी में आपको ऐसा वेन डायग्राम मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन में बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में आप वेन के 10 क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। अगर किसी भी क्वेश्चन आपको दिक्कत लग रही है, समझ में ना आया हो, वैसे तो सभी क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वेन डायग्राम ऐसा रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके सभी परीक्षाओं में अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो फिर से लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।